एक कह रहा है इनकी गर्दन काट लो, एक कह रहा है जीभ काट लो, एक कह रहा है फांसी लगवा दो, एक कह रहा है इनका सर कलम करा लो। इस चैनल का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को जागृत करना है। वीडियो में कहे गए विचार अंधविश्वास को दूर कर संवैधानिक, मानवतावादी एवं वैज्ञानिकवादी सोच पर आधारित हैं। आज हमारे चैनल आजाद हिज पर मौजूद हैं समाज सेवी बौद्धाचार्य श्रद्धेय महेश सागर जी। तो आज हम सवाल करेंगे बौद्धाचार्य जी से। अयोध्या के एक संत हैं जिन्होंने माननीय राजेंद्र पाल गौतम ने जो 22 प्रतिज्ञाएं देकर बौद्ध धर्म धारण किया है, उसके बारे में एक ये अयोध्या के संत हैं, इन्होंने उनके बारे में कहा है कि इनका जो सर कलम करके लाएगा हम उसके 50 लाख रुपए इनाम देंगे। तो बौद्धाचार्य जी नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बौद्धाचार्य जी, ऐसे संत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो कि ये माननीय राजेंद्र पाल गौतम से इस तरीके की बात कर रहे हैं कि इनका जो सर कलम करके लाएगा उनको हम 50 लाख रुपए का इनाम देंगे? सबसे पहले सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। जैसा आपने हमसे प्रश्न किया है कि माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के लिए एक संत ने 50 लाख रुपए इनाम रखे हैं इस बात के लिए कि कोई उनका सर कलम करके लाए तो उसको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहला तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि भैया इनको संत कहना भी बंद कर दो। आप इनसे संत मत कहिए। संत शब्द जो है ना, वो तो संत उन लोगों के लिए जो समाज का हित करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, उनका जो शब्द है वो संत है। संत रविदास हुए, संत कबीरदास हुए, है ना। तो ये संत नहीं है, ये महंत हैं। और महंत का मतलब ये होता है कि मेहनत का अंत, यानी ये बैठे बैठे खा रहे हैं, ये मेहनत नहीं कर रहे हैं और ये लोगों में जो है पाखंडवाद फैला रहे हैं बैठे बैठे। और आपको बता दूं, ये जो गैंग है इनका भावना आहत गैंग के नाम से जाना जाता है। इनकी भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। तथागत बुद्ध और बाबा साहब के विचारों से इनकी भावनाएं ऐसे, मान लो आप छुई मुई का जो पौधा होता है ना, बस वैसे है। अगर एक भी शब्द बोल दिया तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। अरे महंत जी, ये भावनाएं आहत मत करो, इन भावनाओं को बदल लो, बदल सको तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये पुराना जो चरित्र है ना तुम्हारा, तुमने कहा कि 50 लाख रुपए देंगे, पहले तो मैं सरकार से मांग करूंगा इस बात की कि इनके पास 50 लाख रुपए आए कहां से एक भिखारी के पास। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पागलपन भी छोड़ दो आप। मुझे बड़े हंसी आती है कि ये इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि एक मानवता को शर्मसार कर देते हैं और ये कहते हैं कि सर कलम करके लाए उस आदमी का। कौन सा उस आदमी ने पाप कर दिया है? इनके ऊपर तो सरकार को रास्ता लगा के इन्हें जेल में डाल देना चाहिए। अब लेकिन बात यह है कि मेहनत है, बिना मेहनत का खा रहे हैं और इनकी बौखलाहट है। ये बौखलाहट इनकी ये बता रही है कि तुम्हें बाबा साहब और तथागत बुद्ध के विचारों से बहुत डर लगता है। और रही बात जो उनका सर कलम करने वाली बात, तो मैं महंत जी को चैलेंज करता हूं। आप लोग जो वीडियो में बोल रहे थे, 3 महंत बोल रहे हैं, मैंने वीडियो पूरा देखा है। एक कह रहा है इनकी गर्दन काट लो, एक कह रहा है जीभ काट लो, एक कह रहा है फांसी लगवा दो, एक कह रहा है इनका सर कलम करा लो। अरे तुम इतने धुरंधर हो। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं आपसे, एक दिन, वो तो एक राजेंद्र पाल गौतम इंसान है, एक मंत्री पद पर रहा है, विधायक है इस समय, और उसके साथ पूरा समाज खड़ा हुआ है। आप एक काम कर लो ना, एक दिन एक तारीख निश्चित कर लो, एक समय निश्चित कर दो, और उसके बाद इंसान की नहीं, एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की अंगुली तोड़ने के लिए पूरे भारत के गुंडाओं को इकट्ठा कर लेना, जितने तुम्हारे गुंडे हों, माफिया हों, और चैलेंज करके ये कह देना कि फलानी फलानी पार्क में बाबा साहब की अंगुली तोड़ी जाएगी, तो तुम्हारी औकात पता लग जाएगी उस दिन कि तुम क्या कर सकते हो। एक सिर्फ पत्थर की अंगुली तोड़ के दिखा देना, वो तो इंसान है। तो मेरा कहने का मतलब है, ये संत हैं, ये महंत हैं जो इस तरह के शब्द बोलते हैं, मानवता को शर्मसार कर देते हैं, बैठे बैठे वहां लोगों को पाखंडवाद में ढकेल रहे हैं। तो सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और शायद याद दिला दूं, आप सम्राट अशोक को भूल गए होंगे, कलिंग का युद्ध भूल गए होंगे, याद दिला दूं आपको, भीमा कोरेगांव आप भूल गए होंगे, याद दिला दूं आपको।
इसी बहुजन समाज में जन्मी देवियों को भी भूल गए हो, फूलन देवी को भूल गए होगे, अभी माता झलकारी बाई को भूल गए होगे, ऊधम सिंह को भूल गए होगे। ऐसी गलती मत करने बैठना महंत जी। बैठे बैठे वहां से जो आदेश फरमा रहे हो ना लोगों के लिए कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, तो ये भौंकना बंद कर दो। आप जितना भौंकोगे ये समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भलाई इसी में कि मानवता की बात करिए, भाईचारा की बात करिए, समता और समानता की बात करिए। ये मनुस्मृति नहीं लागू है कि अगर कोई बोल देगा तो उसकी जीभ काट दी जाएगी। अब देश में संविधान लागू हो रहा है, संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। और इस तरह की अगर आप बातें करेंगे तो समाज में क्या होगा? आप अगर ऐसी बातें करेंगे तो समाज आपके खिलाफ उतरेगा सड़कों पे। और वैसे भी हम समाज जानता है कि ऐसे ढोंगियों की क्या इज्जत है, क्योंकि इज्जत तो इनकी पहले से ही बिल्कुल मिट्टी में मिल चुकी है। कितने संत देखे हमने बड़े बड़े पेट वाले, कितने संत नहीं गए जेल में, कितने ने बलात्कार नहीं किए, कितनों ने हत्याएं नहीं करी हैं। तो ये अब भैया चलने वाला नहीं है, इसको छोड़ दो और छोड़ने में ही फायदा है। बात करो संविधान की, करो संविधान की तरह से करो, और नहीं तो इस समाज को उकसाओ मत। 2 अप्रैल और 2019 वाला भी आपने आंदोलन देख लिया होगा, ये वही समाज है। इसकी परीक्षा मत लो। अगर आपने इस बहुजन समाज की परीक्षा ली, इस 85% समाज को आपने हल्के में ले लिया, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। समाज आपका सम्मान करता आया है, तो ऐसी बातें करिए कि समाज सम्मान करता रहे तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसी बातों पे आप उतावले मत हो जाइए कि आपको रास्ते चलते हुए लोग लात मारना शुरू कर दें, गाली देना शुरू कर दें, और आपके चरित्र को, वैसे तो सब लोग जानते हैं ये कैसा चरित्र है आप लोगों का, मैं तो नहीं कहना चाहता हूं, जग जाहिर है ये इनका संतों, जो अपने को संत कहते हैं, संत तो नहीं है, ये महंत हैं, और इनका कैसा चल रहा है हिसाब किताब पूरा देश जान गया है। और इनके ऊपर किस तरह से लोगों का विश्वास है ये भी देश जान गया है। इनके पीछे एक आदमी खड़ा नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि महंत जी उस आदमी का भी नाम घोषित कर देते, इनाम के साथ साथ फलाना आदमी राजेंद्र पाल गौतम का सिर काटने के लिए जाएगा और फलानी फलानी डेट में जाएगा, और नहीं आदमी हो पाता तो तुम ही चले जाते, है ना। तो मेरा कहना यही है कि ऐसा कोई काम मत करिएगा जिससे जो समाज है ये बिगड़ जाए और इसमें भूचाल आ जाए, देश में अशांति फैल जाए। जब देश के अंदर सारे लोग शांतिपूर्वक रह रहे हैं, अपना अपना जिसका अपना धर्म है वो अपना धर्म रह रहा है, वो उसका अधिकार है, कहां रहेगा कैसे रहेगा वो उसका अधिकार है। तुम कोई ठेकेदार हो? ठेकेदार तो हो नहीं किसी के। और तुम कहां किसी को समझते हो कि ये हिंदू है? कहां समझते हो? तुमने तो हिंदुओं के नाम पे छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच है, शुरू से तुम्हारी ये आदत रही कि तुमने लोगों को इस तरह से बांट दिया, इस तरह से समाज को बर्बाद कर दिया, और अब कहते हो कि हिंदू एक हो जाओ। अरे हिंदू अगर एक हो जाते तो तुम ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और पेट से बनिया और पैरों से शूद्र पैदा नहीं करते लिख लिख के। तुमने पहले ही लोगों में विघटन डाल दिया है, और अब कहते हो कि हिंदू। अरे कहां के हिंदू हैं? किसको हिंदू मानते हो? इस देश का मैं बता रहा हूं 85% समाज अब अपने को हिंदू नहीं मान रहा है, और ये लोग पता नहीं क्यों बौखला रहे, क्या इनका जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसी धमकियां देना बंद कर दें, और धमकियां दोगे तो कोई सामने वाला कब तक बर्दाश्त करेगा? जब तक उसकी क्षमता है, और नहीं तो उसकी जब क्षमता खत्म हो जाएगी बर्दाश्त करने की, तो महंत जी फिर महंत का अंत ज्यादा समय नहीं लगता है। क्योंकि जितने धुरंधर हुए हैं, जितने ज्यादा अपने को बहुत बड़ा धुरंधर कहते हैं, अपने को गुंडा माफिया कहते हैं, उनका अंत भी बहुत जल्दी हो जाता है। इसी के साथ मैं सभी दर्शकों के से कहना चाहूंगा कि सभी दर्शक लोग ऐसे महंतों का विरोध करें, सरकार भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, इन पर रास्ता लगा के इन्हें जेल में डाले, जो कि आगे चल के इस तरह का अशांति का माहौल देश के अंदर पैदा न करें। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान।